हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरडीएन क्लासरूम। आज हम लोग जानेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है अगर इसको सही से समझाया जाए तो। ठीक, और कई सारे टीचर हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और वो अच्छे से समझाते भी हैं। तो चलिए जानते हैं पहले। हाँ, नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। इसको आप घोट के पी लीजिए। ठीक, मैं तो कहूँगा इसे जब से अगर ये आपको याद नहीं है, ये आपको याद नहीं है तो आपको नॉमेनक्लेचर कभी भी नहीं आएगा। सबसे पहले ये याद करिए, और ये सिंपल सा है। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 1 होगा तो मेथ, 1 कार्बन होगा तो मेथ कहेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप कहेंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन होगा पेंट कहेंगे, 6 कार्बन होगा हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन होगा हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, और 10 कार्बन डेक। तो अगर ये आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आप यहीं पे रोक दीजिए और पहले इसे क्या करिए, आप इसको लर्न करिए। ओके, और अगर आता है तो वेल एंड गुड। आगे चलते हैं। पहले कुछ बातें जान लेते हैं कार्बन के बारे में। जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा है टेट्रा वैलेंट। इसीलिए क्या है? टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी। इसीलिए कार्बन की मतलब इसका कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो इसको इसीलिए कहा जाता है टेट्रावैलेंट। ये देखिए, अगर कहीं सिंगल लाइन हो तो वो होता है अल्केन, और इसका प्रीफिक्स रखता है ए एन ई। अगर कहीं डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, तो E N E। ट्रिपल बॉन्ड हो एल्काइन, Y N E। ठीक, अगर डबल बॉन्ड हो तो ANE, सिंगल बॉन्ड हो तो ANE, डबल बॉन्ड हो तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE। ठीक, इतनी बातें आपको हमको लगता है समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नाम बनाते हैं, नामकरण करते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंपल 2 कार्बन है और इनकी वैलेंसी समझ आइए। हाइड्रोजन तो इनका पक्का दोस्त है, हाइड्रोजन तो हमेशा ही होगा इनके साथ इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। इस समय इसका नाम क्या पड़ेगा? 2 कार्बन है तो देखिए 2 कार्बन पे क्या है? मिथ इथ, मतलब 2 कार्बन मतलब इथ, E T और H। ठीक, ETH। लाइट तो नहीं पड़ रही है, देखिए थोड़ा कैमरा एडजस्ट करें। हाँ, इथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? ANE, तो इथ एन। ठीक, आइए दूसरा लेते हैं। अब ले लेते हैं 3 कार्बन। अभी सिंपल सिंपल स्टार्ट करते हैं। 3 कार्बन मतलब इससे 3 हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन, और इससे 2 हाइड्रोजन। ठीक, तो अब इसका क्या नाम क्या पड़ेगा? मिथ इथ प्रॉप, मतलब 3 कार्बन है तो प्रॉप। प्रॉप ANE, प्रॉप एन। इसका नाम क्या पड़ेगा? मीथेन। इसका नाम इथेन पड़ा, इसका नाम प्रोपेन पड़ा। अब ले लेते हैं 4 कार्बन। ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको समझ में आया हो तो। इसका नाम, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2, इसके साथ भी 2, H H H H H H H H H और H। तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन मतलब ब्यूट। ब्यूट और ANE। एक आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ये आप हमें
ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1 2 5। चलिए, यहाँ हाइड्रोजन आप अटैच कर लीजिएगा और इसका आप नाम बताइएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ इस प्रकार से है, जैसे एक सेकंड अपने मार्कर की ढक्कन बंद कर दिया जाए। सोच रहे होंगे सर आपके पास कपड़ा नहीं है। यार कपड़ा तो है, पर वो ऐसी जगह है कि अभी जाना पड़ेगा लाने, इसीलिए हाथ से ही काम चला लेते हैं, अभी धुल लेंगे। ठीक, तो चलिए अब जानते हैं। क्या होगा, तो चलिए अब कुछ डबल बॉन्ड लगाते हैं। अभी तो सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात हो रही थी, अब डबल बॉन्ड के साथ बात करते हैं। चलिए अभी दो ही लेके चलते हैं। अच्छा, ये डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ठीक, तो इसकी क्या होगा नाम, 2 कार्बन, तो मिथ नहीं इथ, ETH इथ, और डबल बॉन्ड है तो ENE मिथ इथ इन इसका। अच्छा, कुछ इस प्रकार से होता था। तब क्या करते हैं हम लोग, तब करेंगे कि हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से, देखिए ये रूल है। रूल क्या है कि हम नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन का नंबर पहले आए। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। इसका क्या पहला रूल है कि हम नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन का नंबर पहले आए, मतलब जो जल्दी आ जाए। तो यहाँ देखिए 1 2, यहाँ दूसरे पे आ रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन, पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग तो 1 1 ही पे आ जा रहा है। ठीक, तो हम अपना नाम लिखना इधर से शुरू करेंगे। ठीक, अभी इसका ज़रूरत नहीं है, अभी तो इधर ही से शुरू करते तब भी आ जाता, पर स्टार्ट इधर ही से करेंगे। ओके, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, 3 बॉन्ड है, मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप 1 ENE। 1 ना लिखे तब भी चलेगा क्योंकि अभी तो पहले पोजीशन पे है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा एक घुमावदार क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये 1 2 यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन रहेगा, डबल बॉन्ड इधर, एक ये, हाँ। ठीक, तो अब बताइए नेमिंग किधर से, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, जिधर डबल बॉन्डेड कार्बन को पहला नंबर मिल जाए इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3, यहाँ 3 ही पे मिल जा रहा है, इधर से 1 2 3, यहाँ भी 3 पे मिल जा रहा है। तो मतलब चाहे जिधर से आप स्टार्ट करिए, आपके ऊपर पड़ता है, पड़ेगा वो 3 पे। तो इसका नाम कुछ इस प्रकार का होगा, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मतलब हैग्स, हैग्स। और कितने पे आ रहा है, 3 पे, हैग्स 3 एन, हैग्स 3 एन।
ये क्या पड़ गया आपका, इसका नाम। ठीक, अब एक लेते हैं, एक ठीक, अब इसमें से लेते हैं। अब नंबरिंग, हाइड्रोजन अटैच कर लीजिएगा। अरे यहाँ भी सिंगल, हाइड्रोजन आप अटैच कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 थर्ड प्लेस पे आ रहा है, पर इधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 फोर्थ प्लेस पे आ रहा है, तो मतलब इधर से हमें जल्दी मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग ज़रूर करिएगा। तो मतलब इधर ही से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो कितना कार्बन, 7, हेप्ट, HEPT हेप्ट, और 1 2 3 3 ENE हेप्ट इन। ओके, तो जहाँ तक है आपको ये दूसरा भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन इसको मैं देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, कि हमें नंबरिंग उधर ही से शुरू करनी है जिधर डबल बॉन्डेड कार्बन को पहला नंबर मिल जाए। ये क्वेश्चन आप लिख या मतलब कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये क्वेश्चन है, इसको अरे यार अभी की 2 क्वेश्चन में गलती हो गई। वहाँ एक ही एक बॉन्ड होगा ना, यहाँ पे इन दोनों पे सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। गलत हो गया, उसको सही कर लीजिएगा, इरेज कर दिया मैंने। ठीक, उसको क्लियर कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे हमको लगता है यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर दिए हैं। ठीक, अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसे सिंगल कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों देखिए कैसे, 1 2 3 4, यहाँ तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है, 4 कार्बन, ये एक एक्स्ट्रा हमें लगता है लगा दिए हैं, तो इसे आप अच्छे से सही कर लीजिएगा। सॉरी फॉर द, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक, अगर समझ में आ गया मतलब उसे सही कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर आप करके बताइएगा। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। चलिए, तो ये आपको हमको लगता है जहाँ तक समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे करिएगा फिर देखिएगा। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि लॉन्ग चेन नंबरिंग वहीं से शुरू करो जहाँ तक लंबी चेन कार्बन की बने। ठीक, लॉन्ग चेन हमें देखनी है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि हमें देखना है, हमें नंबरिंग वहाँ तक करनी, वहाँ से शुरू करनी है या फिर वहाँ पे ख़त्म करनी है जहाँ पे कार्बन को लॉन्ग चेन बने। जैसे अगर हम ऐसे स्ट्रेट में जाएं तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। पर अगर हम ऐसे चलें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इधर हमें ज़्यादा कार्बन, बड़ी लंबी चेन दिख रही है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, और ये जो एक बच जा रहा है इसको हम इसको सब्स्टिट्यूशन कह देते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या आता है, CH3, ये ऐसे तो इसका नाम मिथ एन है, पर ये जब सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज होने लगे
मतलब अलग से, तो इसका नाम मिथेन से हटके मिथ YLE हो जाता है। वैसे ही अगर 2 कार्बन हो तो आपका हो जाएगा 2 कार्बन हो तो क्या हो जाएगा इथाइल। और Cl हो तो क्लोरो हो जाएगा। Br हो तो ब्रोमो हो जाएगा। I हो तो आइडो हो जाएगा। और F हो तो फ्लोरो हो जाएगा। ठीक, जब जब सब्स्टिट्यूशन की तरह ये सब यूज होगा तो इसका नाम क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। ब्रोमीन नहीं बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे। आयोडीन नहीं बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे। ठीक, फ्लोरीन नहीं, फ्लोरो बोलेंगे। अच्छा, इसका नाम बताइएगा, फ्लोरीन है क्या है? ठीक, एक क्वेश्चन है। और इसका नाम F का बताइएगा क्या नाम है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो देख रहे हो। तो चलिए अब नंबरिंग देखते हैं। नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं, चाहे इधर से करिए क्योंकि अभी डबल बॉन्ड तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका बनेगा हेक्स सिंगल बॉन्ड ANE, हेक्स एन। ठीक, ये हो गया होगा। अब एक डबल बॉन्ड के साथ करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। चलिए, तो जैसे क्वेश्चन और क्या लें? 1 2 3 4 6 7 इधर, 1 2 1 2 3 4। चलिए अब देखते हैं चेन किधर से लंबी पड़ रही है। पहले सीधे सीधे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जा रहे हैं तो 7 मिल रही है। अब ऐसे हो तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जा रहे हैं तो 8 मिल रही है। मतलब ये वाली लाइन कैंसल, सी स्ट्रेट वाली। अच्छा, एक बार ये वाली लाइन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सबसे बड़ी चेन, मतलब ये सारी ही कैंसल। ठीक, लेकिन अभी ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि अभी आपको ये वाली भी नाम निकालना पड़ेगा। अभी वाला नाम जानते नहीं हैं, और जहाँ तक है 10th में शायद ये है भी नहीं। 2 चेन है कि नहीं, एक ही चेन लेके चलिए। ये वाली चेन है भी नहीं, डबल चेन हो जाएगी। और आपको ये आपके सिलेबस में जहाँ तक हमें लगता है भी नहीं। ये सबसे लंबी चेन आपकी ये बन रही है। अगर है तो बताइए कमेंट में, तो वो वाला भी क्वेश्चन कर दिया जाएगा। ठीक, फिलहाल इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड भी दे देते हैं। अब बताइए नंबरिंग आप किधर से शुरू करेंगे, इधर से कि इधर से? आई होप आपने बोला होगा इधर से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को यहाँ जल्दी नंबर मिल जा रहा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ। यहाँ से शुरू करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे मिल रहा है, पर यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 ही प्लेस पे, तो नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? 9 कार्बन है, और ये कितने पे है आपका? 5 पे। देखिए एक चीज़ और है कि हमेशा नंबरिंग में पहले डबल बॉन्डेड को प्राइमरी पे रखा जाएगा, फिर आपका बाकी सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका नाम पड़ेगा, 2 कार्बन है तो मिथाइल, 5 मिथाइल, मिथाइल और नॉन और
इसका हो जाएगा 3 ईन, ENE। तो अब चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अब तो भी हम लोग ने जाना कि डबल बॉन्ड के साथ और मिथाइल और इथाइल के साथ, अब कुछ क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन के साथ चलते हैं। तो सॉरी, कार्बन 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 की चेन है और इसमें एक क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक, तो अब इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, दिक्कत ये होती है। ये हाइड्रोजन बता नहीं रहे, पर हाइड्रोजन हमेशा इसमें जुड़ा हुआ है, आप जोड़िएगा ज़रूर। ये तो मैं अपनी आलस के लिए नहीं लगा रहा हूँ। ठीक, आप लगाइएगा ज़रूर, वरना आपका नंबर कट जाएंगे। तो चलते हैं, इधर से करते हैं। पहले इधर से करेंगे तो क्लोरीन को कितना नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 2 नंबर इधर से, 1 2 3 नंबर पे मिल रहा है। तो मतलब नंबरिंग इधर से शुरू करें, 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो और 4 है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड ANE, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, अब चलते हैं। अब यही मान लीजिए ब्रोमीन हो, तब क्या किया जाएगा। तो इसका नाम कुछ इस तरह से पड़ेगा। यही मान लीजिए ब्रोमीन, BR। तो 1 2, इस पे भी इधर से आए चाहे इधर से आए, 2 2 पड़ेगा। तो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोप ANE, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, मान लीजिए ये दोनों एक साथ ही आ जाएं, तब क्या किया जाए। 1 2 3 4, और मान लीजिए क्लोरीन यहाँ आ गया, ब्रोमीन यहाँ आ गया। अब दिक्कत ये फंस रही है कि नंबरिंग इधर से शुरू करें कि इधर से शुरू करें। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में जब भी फंसें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलने लगिएगा। मतलब जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहला नंबर जल्दी, उसे मतलब उसे छोटा नंबर दीजिएगा। तो अच्छा, जहाँ क्लोरीन और B और C में सबसे पहले B आता है तो उसको नंबर हमें पहले गिनना है। तो मतलब इधर से काउंटिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम इस तरह से पड़ेगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट है नहीं, पेंट है, सॉरी, पेंट एन, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट एन। ठीक, अभी यही मान लीजिए अगर यहाँ ऐसा हो जाए, तब क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन का अन्नट हो और क्लोरीन हो और फिर ब्रोमीन हो, तब क्या किया जाए। फिर भी अल्फ़ाबेटिकल चलना है, तो सबसे पहले B ही आता है तो 1 2 पहले नंबर इसको देंगे। फिर अब तो इसे देना ही पड़ेगा, पर लिखेंगे हम बताते हैं अब कैसे, 1 2 3 4 5, पर लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे पहले कौन आता है, B, 2 ब्रोमो, फिर F नहीं लिखेंगे, पहले थोड़ी ना F आता है, पहले C आता है। तो लिखेंगे 4 क्लोरो, फिर उसके बाद लिखेंगे क्लोरो, फिर 3 फ्लोरो, कितना है, पेंट ANE। ये आपका नाम हो जाएगा इसका। ठीक, अब आप लोग को एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आना चाहिए दिमाग में, कि अगर मान लीजिए सर आपकी ये बात समझ गए, मान लीजिए डबल बॉन्डेड आ जाए, तब क्या किया जाएगा। डबल बॉन्डेड और सब्स्टिट्यूशन दोनों साथ में आ जाए, यहाँ Cl, ये मतलब डबल बॉन्डेड यहाँ Cl, तब क्या किया जाएगा। तब कुछ नहीं करना है, ये याद रखिएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ज़्यादा होगा सब्स्टिट्यूशन से। ठीक,
तो हमेशा सबसे पहले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो उसको नंबर देना है। तो हमेशा स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा 1 2 3। तो इस 4 क्लोरो और क्लोरो पेंट, पेंट है ना, पेंट कितने पे डबल बॉन्ड है 2 ENE, 4 क्लोरो पेंट इन। समझ में आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ये लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं इस पर कई सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से मैं ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देता हूँ। इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, ये आपका होमवर्क है और इसको ज़रूर करके बताइएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा।